लॉर्ड। जीवन में शुक्राना जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में ये शुक्राना जलाल पाता रहे। तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। तेरा प्यार है माना, तेरा प्यार ये ना, मैं जो पगले मुर्दा था तूने। तेरा प्यार है माना, तेरा प्यार ये ना, मैं जो पगले मुर्दा था तूने। उसमें जान क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जगह, सारे बजाते हुए फिर मैं तेरी जगह। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए रचना किया। जय जयकार जय जयकार, ओ तूने मेरे लिए रचना किया। मेरे सुरती थी मेरा दिल, तूने तुझे ताकि आए आए, मेरे सूरत बिगड़े मेरा दिल लगाए, तूने ये ताकि आए आए। दोनों बोलो तेरी जय जयकार, दोनों बोलो फिर मैं जय जयकार जय जय। ओ हालेलुया, तूने मेरे लिए रचना किया। जय जय ओ जय जय, रबा शखरा रबा शखरा किया। मेरे सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल लगाए, तूने सुनना को ये ताकि आए हरियाली। मेरे सूरत बिगड़े थे मेरा दिल लगाए, तूने ये ताकि आए हरियाली। दोनों बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, दोनों बोलो फिर मैं जय जयकार। सब मिलकर जय जयकार जय जय। ओ तूने रबा शखरा रबा शखरे जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए किया। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें दवाए तेरे की। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें दवाए तेरे की। क्यों ना बोलो फिर मैं ओ हालेलुया, बोलो फिर मैं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए रचना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए रचना किया। जय जयकार जय जयकार, ओ तूने ये रचना किया। जय जयकार जय जयकार, ओ रबा बाबा शखरे जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए रचना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए। ओ हालेलुया, ओ रबा शखला रबा शंदरा। थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, ओ धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोर से हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, जोर से और जोर से ताली बजाते परमेश्वर का। Let us worship the Lord. Hallelujah, the holy name. Oh Rabba
प्लीज विजिट। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। अच्छी आराधना परमेश्वर ने हमें दिया, धन्यवाद करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें, थोड़ी देर मिलकर प्रार्थना करें। आज की सभा की आशीष के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करने के वक्त मैं अनुरोध करूंगा पास्टर मसीह चरण में आगे आए और प्रार्थना में मैं अगुवाई करें। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं समय के लिए आपने हमें दिया। प्यारे खुदा कि आज हम सब भाई मिलकर के प्यारे खुदा RPPF के लिए खास तौर से धन्यवाद देते हैं, जिसको आपने 21 महीने तक 21 वर्षों तक चलाया। प्यारे खुदा बड़ी आशीष दी और इसके द्वारा से आपके नाम को महिमा और आदर मिला। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी साइमन के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा, जिनके कंधों पर आपने भार रखा है। इस संस्था को भार उठाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और विशेष आशीष आराधना पर चाहते हैं। प्यारे खुदा हमारे बीच में रहिए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए और सचमुच में आज के इस धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा से आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्यारे खुदा आपको नाम को महिमा और आदर मिले। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। प्यारे खुदा सारी जरूरतों के लिए RPPF की जो आवश्यकताएं वापस मानी, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। आए हुए सभी पासवानों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्यारे खुदा हम सब मिलकर एक साथ घटकर आपकी महिमा आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें। इस आराधना को प्यारे खुदा आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले 21 साल रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप को परमेश्वर संभाला और यहाँ तक लेकर आया, उसके प्रति धन्यवाद कहने के लिए प्रभु के प्रस्तुति में हैं। हम परमेश्वर की प्रस्तुति में प्रार्थना पूर्वक हम रहे। परमेश्वर हमारे मध्य में आज कार्य करें। आगे के हर एक कार्यक्रम की आशीष के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु के प्रस्तुति में रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा पास्टर TG साइमन, रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप के प्रेसिडेंट है, वे आगे आए और चेयरमैन को, हमारे गेस्ट को स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा 21वां थैंक्स गिविंग मीटिंग रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप का, उसके साथ साथ B20 पास्टर्स के साथ में ऐसे एक सौभाग्य हमें मिला, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आए हुए तमाम प्रभु का दास लोगों के लिए, दासी लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग अभी सड़क में आया नहीं, अभी पहुँच रहे हैं सड़क जाम की वजह से, उनको लिए भी वक्त पर आने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सबको आशीष करें, अनुग्रह करें। मेरा कर्तव्य है कि भी हमारे मुख्य वक्ताओं को हालेलुया हमें आदर करने का, हालेलुया उनको आगे बुक को दे करके आगे हालेलुया उनको स्वीकारने का अवसर है। मैं पहले अनुरोध करता हूं हमारा चेयरमैन की कुर्सी संभालने वाला प्रभु का दास आदरणीय प्रभु का दास पास्टर NP फिलिप पास्टर के लिए हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। उनके लिए बुक देंगे पास्टर KG मैथ्यू पास्टर आगे आएंगे, जल्दी से आएगा। हालेलुया। उनको बुक दे करके हम धन्यवाद देंगे। उसी समय आप ताली का कंजूसी नहीं करना, ताली बजाते रहना। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम का इनॉग्रेशन के लिए हमारे माध्यम में आपको परिचित कराने की जरूरत नहीं है। रेवरेंड डॉक्टर सुजय पिल्ले सर हमारे लिए एक हालेलुया अगुवा है। इस शहर में रह करके हमारे साथ में बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए इस रहबोत पास्टर्स फेलोशिप को भी
आगे पहुंचाने के लिए वो यत्न करता है, हमें मदद करता है। सहायता मदद करने वाला प्रभु का दास है, उनको मैं आदर करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। पास्टर केजे मैथ्यू पास्टर आगे आएंगे। रेवरेंड डॉक्टर सुजय पिल्ली। Thank you, Pastor Hallelujah, Pastor KJ Matthew, Pastor, thank you so much. Next मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे माध्यम में हालेलुया मैडम एक को सुजय पिल्ले हैं। हालेलुया, उनको भी परिचित कराने की जरूरत है, आप सब जानते हैं। हालेलुया, मैडम को आदर करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। मिसेस अम्बनी साइमन आगे आकर के उनको बको दे करके आदर करेंगे। आमीन। हालेलुया, कंजूसी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हालेलुया। अगला हमारा मुख्य वक्ता, हालेलुया, मुख्य वक्ता है हमारा हालेलुया रेवरेंड डॉक्टर जोएल नरगुना दास पास्टर। हालेलुया, आप जानते हैं सिटी में बहुत साल से हालेलुया प्रभु की सेवकाई करीब 47 साल हो गया, 47 ईयर्स से हालेलुया प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वाले प्रभु का दास है। कई बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं और टीचिंग करते हैं और चर्च भी चलाते हैं और हमारा रेगबोथ पास्टर्स रेवोल्यूशन का एक मुख्य खंभा भी है। हालेलुया, उस प्रभु का दास को आदर करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। प्रभु का दास पास्टर रवि कुमार आगे आएंगे। हालेलुया, उनको हालेलुया सम्मानित कराएंगे। हालेलुया, ताली का कंजूसी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हमारे चेयरमैन साहब आगे आने से पहले अमन जी का और उनके परिवार का स्वागत करना चाहते हैं। ये इतने आसान नहीं है कि पिछले 21 साल इस फेलोशिप को अच्छी रीति में नेतृत्व करते हुए यहाँ तक लेकर आया। उनके मेहनत, उनके समर्पण इसके पीछे हैं। हम उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति आभारी हैं। मैं अनुरोध करूँगा पास्टर चाको के जी आगे आ जाए और पास्टर साइमन जी का स्वागत करें। उसके साथ साथ प्रिया अमनी को स्वागत करने के लिए सिस्टर मिनी चाको वे आगे आए और बुके देकर उनको स्वीकार करें। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आगे के समय में चेयरमैन साहब को हैंड ओवर करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष करे। मिलकर के बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हो सके दूसरे को हाथ मिला के बोले प्रेज़ द लॉर्ड। लेफ्ट एंड राइट में बोलिएगा प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी से बोलिए, आनंद से बोलिएगा। आज थैंक्स गिविंग सेरेमनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेहोबोथ पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप का 21वां साल के वार्षिक सम्मेलन है एवं V20 पास्टर्स मीटिंग का पास्टर्स मीटिंग भी है। आज 253 मंथली मीटिंग है रेहोबोथ पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप का। यहां तक प्रभु ने हमें संभाला। Thus far the Lord blessed us। यहां तक प्रभु ने हमें संभाला। थोड़ा जरा पीछे मुड़ के देखिए, सब लोग थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, बोलिए अभी तक प्रभु संभाला। इसका मतलब यहां तक लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां तक लेकर आया। हालेलुया। में एक महत्वपूर्ण खड़ी में है। देश के दिशा और देश के भविष्य बताने वाला एक चुनौती का एक चुनाव के सामने हम आए हैं। अब प्रार्थना करें। आदरणीय परमेश्वर के दास डॉक्टर सुजय पिल्ले प्रार्थना करके शुभारंभ करने के पहले चेयरमैन की स्पीच है। आज वर्ल्ड लेबर्स डे है। कितने जो लोग जानते हैं वर्ल्ड लेबर्स डे है, श्रमिक दिवस है आज। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे थके मंदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला। इस लेबर्स डे में एक
नारा आपको याद होगा, इंकुलाब जिंदाबाद। जोर से बोलिएगा, कोई बात नहीं, इंकुलाब जिंदाबाद। ये कोई राजनीतिक दलों का नारा नहीं है। 1921 में अल्लामा इकबाल, जो लाहौर का एक स्कूल का टीचर था, देश के आंदोलन के समय में, देश की आजादी के आंदोलन के समय में नेहरू जी के साथ मिलकर आंदोलन चलाने के लिए 1921 में वो लाहौर से दिल्ली आया। नेहरू जी के साथ, पटेल के साथ, भगत सिंह के साथ उन्होंने एक मंजिल में खड़े होकर के बोला हुआ एक कविता है, इंकुलाब जिंदाबाद। उन्होंने बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंकुलाब जिंदाबाद एक उर्दू कविता है, उसका मतलब है इंकुल अब। इंकुल अब मतलब आज लड़ना है, जिंदाबाद बाद में जीना है। तो आज लड़ना है, कल जिंदगी जीना है। ये नारा का मतलब यही है, इंकुलाब जिंदाबाद। हम सच्चाई के लिए लड़ना है, भारत के भविष्य के लिए लड़ना है, भारत के संविधान की आजादी के लिए हम लड़ना है, प्रार्थना में लड़ना है, हम मिलते जुलते आगे बढ़ना है। हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हम लेकर आना है। हमारे देश के भविष्य खराब होते जा रहा है, लेकिन आपका मतदान सही उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर देश को आपका हाथों में दिया है। मिलकर बोले आमीन। देश के हित के निमित्त प्रार्थना करने के लिए एक छोटा सा झुंड को परमेश्वर ने अलग किया है। वही झुंड है आज यहाँ पर मौजूद है। हम देश के लिए हम प्रार्थना करें। मैं अपना शब्द यहाँ पर, आवाज यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आज आगे इनागुरेशन प्रोग्राम है। रेवरेंड डॉक्टर सुजय पिल्ले को परिचय कराने का कोई आवश्यकता नहीं, हम सब लोग अच्छी तरह परिचित है। ये परिवार के बारे में बहुत ही गर्व है, बहुत ही आदर है। जैसे मैंने बोला है, हमारे भारत के इवांजेलिस्टिक मूवमेंट में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आदरणीय परमेश्वर का दास ने लेकर आया है। आज केवल भारत में नहीं, विश्व में कहीं भी जाएं, एक ग्रेस बाइबल कॉलेज का एक ग्रेजुएट को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस लहर को बना रखने के लिए परमेश्वर के दास ने कंधे दिए हैं, और परमेश्वर का दास को हम धन्यवाद देते हैं। आज परिवार समेत आए हैं और चंद शब्दों में प्रार्थना के साथ, खुदा के वचन के साथ प्रोत्साहित करते हुए आज 21वां वार्षिक सम्मेलन, रहोबोत पास्टर्स फेलोशिप का 21वां वार्षिक सम्मेलन अच्छे शब्दों से, अच्छे प्रार्थना के साथ शुभारंभ करेंगे। तालियों के साथ आदरणीय परमेश्वर के दास को हम आमंत्रित करेंगे। अमित कुमार उसका अनुवाद करेंगे। Praise the Lord. It gives me great joy to be here this morning. It's a privilege for me to inaugurate this annual Thanksgiving service. और प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और ये मुझे बड़ा आनंद देता है कि आज 21वें वार्षिक महोत्सव में मैं आप सभी के बीच में यहाँ पर पाया जाता हूँ। Usually we have our pastors meeting here, but it's also wonderful to see the grace of families in this place. और वैसे तो यहाँ पर B20 का पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप होता है, परंतु आप सभी के परिवारों के साथ यहाँ पर होना बहुत ही अच्छी बात है। It is a particular blessing for us to be a part of this Thanksgiving and family get together as it is known here. और ये हमारे लिए विशेष रूप से आशीष की बात है कि यहाँ पर पासवानों का प्रार्थना सभा, साथ ही साथ परिवार के साथ हम एक साथ इकट्ठा हैं। Briefly, God's servant Pastor N.P. Philip was sharing about how this is a critical time for our country. और संक्षिप्त रूप में पास्टर एनपी फिलिप बता रहे थे कैसे ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। And it is truly a critical time for our country. The future of our country is very much in the hands of the public. It is in our hands also. और बिल्कुल हमारा जो भारत देश का भविष्य है वह हमारे हाथों में है, लोगों के हाथों में है। One of the things that we should realize is that throughout the history of the world,
governments were never for the body of Christ. और एक बात जो हमें जानने की आवश्यकता है वो ये है कि इतिहास में कभी भी कोई भी सत्ता या सरकार जो रही है मसीह यीशु की देह के पक्ष में नहीं रही है। Whether it was the Greeks, whether it was the Romans, whether it was the Jews, whether it was the Islamic people, whether it was the Europeans, any place in the world, the Christians are the largest majority in the world which is persecuted. चाहे कोई भी सत्ता रही हो, चाहे यूनान की सत्ता रही हो, चाहे वो यूरोप की सत्ता रही हो, चाहे वो इस्लाम की सत्ता रही हो, चाहे रोम की सत्ता रही हो, पूरे विश्व भर में मसीह लोग ही एक ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अधिकांश रीति से प्रताड़ित किए गए हैं अर्थात सताए गए हैं। We pray for our country, we pray for a government that will give freedom to the Christians to promote the gospel, because we live in a democracy. और हम हमारी सत्ता के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी सत्ता हमारे सुसमाचार प्रचार के कार्य को बढ़ावा देने पाए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। There are only a few governments in the world that ever supported Christian work. पूरे विश्व में थोड़ी सी ही कुछ ऐसी चुनिंदा सत्ताएं रही हैं, सरकार रही है, जिन्होंने मसीह यीशु के सुसमाचार कार्य को समर्थन दिया है। The first one was the Roman government under Constantine. और सबसे पहला था जब रोमी सरकार जो कॉन्स्टेंटाइन के समय पर थी। And during that time he gave complete freedom to Christians to promote the gospel. उस समय पर उसने पूरी तरह से आजादी दी थी मसीह लोगों को सुसमाचार का प्रसार करने की। After that there were few rulers, few emperors in Europe that gave that freedom. और उसके बाद यूरोप में कुछ ऐसे सम्राट, थोड़े से कुछ ऐसे सम्राट रहे हैं जिन्होंने वे आजादी दी। Then there was also the British Empire. और उसके बाद जो कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो था। And in the 20th century the US government. और 20वीं शताब्दी में यूएस की सरकार ने वे आजादी दी। Right now there is not a single government in the world that supports Christian work. और Not one. वर्तमान समय में एक भी ऐसी सत्ता या ऐसी कोई सरकार नहीं है जो सुसमाचार प्रचार का समर्थन करती हो। But Jesus gave a word. परंतु यीशु मसीह ने एक वचन दिया। Jesus said to Peter, and Jesus said this, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। That even if hell had a government, even if hell places a government on the earth, the church will prevail. यद्यपि नरक की कोई सरकार हो या फिर सत्ता को नरक के रूप में भी आ जाए, फिर भी वह कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। Jesus gave that word and it will come to pass. और Amen. यीशु मसीह ने यह वचन कहा है और यह पूरा होगा। It will not be otherwise. वो बिल्कुल इसके विपरीत कभी कुछ नहीं होगा। Anything else is like passing a breath in a hurricane. और इसके अलावा और कोई भी बात वो हो, वो एक आंधी तूफान में थोड़ी सी हवा को छोड़ने के It's समान like है। breathing inside a hurricane. और ये उस आंधी तूफान के बीच में सांस लेने के समान है। In a hurricane, in a storm, the storm does not care about your breath. है ना, जब एक तूफान आता है तो वहां पर हम जो फूंक मारते हैं, तूफान को उस फूंक की कोई परवाह नहीं होती। But that's the way governments are. They are nothing but a breath in the hurricane. It will come and it will go, but the gates of hell shall not prevail against the church. उसी रीति से आज की सत्ताएं और सरकार है तूफान के समान, सुसमाचार का कार्य बढ़ता रहेगा और वो सत्ताएं उस छोटी सी श्वास के समान है, वे आएंगी और जाती जाएंगी। All through the book of Acts, it is not individuals who persecuted, it was governments who persecuted. और पूरे आप प्रेरितों के काम की किताब में देखिएगा, किसी व्यक्ति ने मसीह लोगों को प्रताड़ित नहीं किया, परंतु सत्ता अर्थात सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया। It says even in the ministry of Jesus, it was not the people who persecuted the church. It was the people who needed Jesus, but it was the government of Israel that persecuted Jesus. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान भी हम देख सकते हैं, लोगों ने यीशु मसीह को प्रताड़ित अर्थात नहीं सताया। वो सरकार थी, वो रोम की सरकार थी जो यीशु मसीह को सताती थी। लोग तो यीशु को चाहते थे, लेकिन सरकार यीशु मसीह को प्रताड़ित करती थी। All through the book of Acts, you always see it was the Jews, it was the Romans, it was all kinds of people.
In different cities, it was always the magistrates, it was always the riots that came, that pulled the support of the government and persecuted the preaching of the gospel. और पूरे प्रेरितों के काम की किताब में देखिएगा, वो यहूदी लोग थे, वे रोम के लोग थे, और वे जो कि अधिकारी थे, हाकिम लोग थे। जब भी कहीं पर दंगा हुआ करता था, ये हाकिम लोग आकर के मसीह के कार्य को सताने लगते थे। If you turn to the book of Acts chapter 28, और यदि verse 28, और यदि आप जाएंगे प्रेरितों के काम की किताब, उसका 28वां अध्याय verse 28. और उसका 28वें पद को Look at how the book of Acts closes. और देखिएगा कैसे प्रेरितों के काम की किताब का समापन This होता is at है। a time when a preacher of the gospel is being persecuted. और यह उस समय की घटना है जब सुसमाचार का एक प्रचारक प्रताड़ित किया जाता है, Everything stands against him. और सब कुछ उसके खिलाफ था। The people stand against him. लोग उसके खिलाफ खड़े थे, The rulers and government stand against him. और हाकिम और अधिकारी उसके खिलाफ खड़े He हुए is थे। going to Rome, the storm stands against him. और जब वो रोम की ओर जा रहा था तो आंधी तूफान उसके खिलाफ आ And गए, the storm destroys the ship that he is going और on. उस तूफान ने उस जहाज को तोड़ दिया जिस जहाज से वो जा रहा They था, come onto some land. और वो कैसे भी करके एक जमीन पर उतर गए। And when they comes to the land and he's building a fire, a snake comes and wraps against him. और जब in वो his hand. जमीन पर उतर गया तो वहां पर आग से अपने आप को गरमा रहा था, तो वहां पर एक सांप आकर उसे काट लेता And then है, he's brought to Rome where he's going to be tried before Caesar. और अब उसको रोम में लाया जाता है ताकि सम्राट के सामने उसकी पेशी की जाए। So no matter how much there was hindrance for the preaching of the gospel, look how the book of Acts ends. चाहे कितना भी रुकावट उसके सुसमाचार प्रचार में आया हो, लेकिन देखिएगा कि प्रेरितों के काम की किताब का अंत कैसे होता है। Verse 28, Acts chapter 28, verse 28, he says, "Therefore let it be known that to you that the salvation of God has been sent to the Gentiles, and they will hear it." और कहता है कि प्रेरितों के काम 28 के 28 में, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। The Bible is telling about who sent this gospel. बाइबल बताती है कि किसने सुसमाचार को भेजा। It is not the gospel of men. और ये किसी मनुष्य का सुसमाचार नहीं है, It is not a message that man made up. और ये कोई संदेश नहीं जिसको मनुष्य ने बनाया हो, It is not a political message. वो ये कोई राजनीतिक संदेश The नहीं Bible है। says it's the salvation of God. और बाइबल बताती है परमेश्वर का उद्धार है। God has sent this message of salvation. परमेश्वर ने इस उद्धार के संदेश को दिया है, And God has sent it to people who'd never heard about him. और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दिया है जिन्होंने कभी से नहीं सुना। And what does it say then? और क्या बताता है He यहाँ says, पर? the salvation of God, they will hear it. और उसके बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उद्धार के संदेश को वे सुनेंगे। No matter who comes to stop it, they will hear the gospel of Jesus. कोई भी उसे रोकने के लिए आ जाए, परंतु लिखा है कि वे सुसमाचार को सुनेंगे। So Paul the apostle is brought before Caesar, and what does Caesar do for him? और प्रेरित पौलुस को कैसर के समक्ष पेश किया गया, और कैसर उसके लिए क्या करता He's है? there to be judged. और वहां पर उसका न्याय होने वाला था, He's there to be persecuted and prosecuted. और पौलुस को वहां पर पेश किया जाता है ताकि उसको दंड दिया जाए, उसको सताया जाए। Look at what happens to Paul the apostle. और देखिएगा क्या होता है प्रेरित पौलुस को। Let's look at verse 30 and 31. और उसके बाद हम 30 और 31 को देखें। Then Paul dwelt 2 whole years in his own rented house, received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. कहता है कि वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Through all this persecution, God gave him freedom. इस पूरे सताव के दौरान परमेश्वर ने उसे स्वतंत्रता दी। He gave him freedom to preach the gospel. परमेश्वर ने उसे स्वतंत्रता दी कि वह सुसमाचार का प्रचार करे, Preaching the things concerning the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातों को वो सिखाता रहे। And the Bible says, with all confidence, no one forbidding him. और बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे भरोसे के साथ किसी ने उसे रोक टोक नहीं की। With full confidence. वो बिना डर के, With full confidence. पूरे भरोसे के साथ, Nobody stopping him. किसी ने भी उसे नहीं रोका। So brothers and sisters, when the word of God says that salvation of God has come and they will hear it,
God will give you the confidence, God will make the way for you to preach the gospel, and no one will hinder you. जब बाइबल में लिखा हुआ है कि वे सुसमाचार को सुनेंगे, तो भाई और बहनों, आमीन, हम बिना किसी डर के पूरे विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार करें, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। Even the persecutors will make a place for you और and यहाँ protect you so that you can preach the gospel, because God's gospel, the gospel and salvation of the Lord Jesus Christ will never be hindered. चाहे सताने वाले लोग आ जाए, परंतु वे आपके लिए स्थान को, मार्ग को तैयार करेंगे ताकि सुसमाचार का प्रचार किया जाए और सुसमाचार के काम के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। May the Lord bless this Thanksgiving service. होने पाए कि परमेश्वर इस धन्यवाद की सभा को आशीष दे। May the Lord bless all the leaders of Rehoboth Fellowship. और रहोबोत प्रेयर फेलोशिप के अगुवों को परमेश्वर आशीष देने May पाए। the Lord bless all the well-wishers who have come here today. और परमेश्वर उन सभी शुभ चिंतकों को आशीष देने पाए जो आज यहाँ पर आए हैं। You might have come here to give some support for this. God bless you for it. या आप यहाँ पर आए होंगे ताकि आप इसका समर्थन कर सके, परमेश्वर आपको आशीष May दे। the Lord remember you. May the Lord help you to build up the body of Christ. परमेश्वर आपको स्मरण रखे, परमेश्वर आपका निर्माण करे ताकि आप मसीह यीशु की देह का निर्माण कर सकें। We're going to bow and pray. आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे Father, और we हम thank you प्रार्थना for करें। your word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के We लिए। thank you, Lord, that even if hell had a government here on this earth, it will not prevail against the church. पिता, हम धन्यवाद करते हैं यदि नरक की सत्ता भी इस पृथ्वी पर आ जाए, वह भी कलीसिया के खिलाफ प्रबल ना होगी। Jesus' word is first, Jesus' word is final, because he is the Alpha, he is the Omega. आमीन। यीशु मसीह का वचन प्रथम है और यीशु मसीह का वचन ही अंतिम है, क्योंकि वही अल्फा है और वही ओमेगा है। He is the ruler over all the kings of the earth. और वो सभी पृथ्वी के राज्यों के ऊपर महान है। Our Lord Jesus is King of kings, he is Lord of lords. हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। And the kingdoms of this world have become the kingdom of our Lord and of his Christ, of his anointed one. और इस पृथ्वी के सारे राज्य हमारे प्रभु के और उसके अभिषिक्त मसीहा के राज्य हैं। Father, today we have come to give thanks to you. पिता, आज हम आए हैं कि हम आपको धन्यवाद दे सकें। We thank you, Lord, for this pastor's fellowship, पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पासवान की सभा के लिए, for Rehoboth Fellowship. रहोबोत फेलोशिप के लिए। We thank you, Lord, for the ministries that you have given them. धन्यवाद परमेश्वर उन सेवकाइयों के लिए जो आपने इन्हें दी हैं। And thank you, Father, for enabling them to carry out your work in this city. धन्यवाद इस शहर में उस कार्य को करने के लिए आपने इन्हें योग्य बनाया है। Thank you, Father, that they are a part of your great church. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आपकी महान कलीसिया की ये भाग हैं। The church that belongs to our Lord Jesus Christ. कलीसिया जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। The church that is built by our Lord Jesus Christ. कलीसिया जिसका निर्माण करने वाला प्रभु यीशु मसीह The है। church against which the gates of hell shall not prevail. कलीसिया जिसके खिलाफ कोई भी अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। Yes, Father, bless. हाँ पिता, आप आशीष दीजिए। Bless this meeting, Lord. आप इस सभा को आशीष दीजिए। Father, we open this meeting here in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. पिताजी, हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस सभा का उद्घाटन और शुभारंभ करते हैं। Yes, Lord, this is a blessed meeting today. हाँ प्रभु जी, आज के लिए ये आशीषित सभा है। We receive it from you in Jesus' name. और हम आपसे इसे प्राप्त कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। धन्यवाद परमेश्वर के दास, अपना समय निकाल करके इस वार्षिक समारोह के शुभारंभ करने के लिए आए हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते, एक बार और तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम एक भजन संगीता पढ़ेंगे। आदरणीय परमेश्वर के दास रवि कुमार के आगे आएंगे, एक भजन संगीता पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी परमेश्वर के संत लोगों को प्रभु यीशु मसीहा के नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम भजन संहिता में जाएंगे। क्यों ना हम सभी प्रभु के सम्मुख में खड़े हो जाएं। भजन संहिता 136वीं भजन, 136वीं भजन पहली आयत से लेकर के आखिरी आयत तक हम पढ़ेंगे। इस पूरी अध्याय में एक शब्द है
जो हम सभी को हर एक आयत के पीछे दोहराना होगा, वो है उसकी करुणा सदा की है। आमेन, हालेलुया। वाक्य प्रतिवाक्य के रूप में हम इसे नहीं पढ़ेंगे, परंतु जैसे कि पहली आयत में लिखी हुई है, उसकी करुणा सदा की है। इससे पहले जो पद है मैं उसे पढ़ लूंगा, परंतु आप सभी पुकारेंगे कि उसकी करुणा सदा की है। आमेन, हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में जाएं। 136वीं भजन, पहली आयत। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसने मिस्रियों की पहलौटे को मारा और उसके बीच से इस्राएलियों को निकाला। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुज से निकाल लाया। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया और अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। एमोरियों के राजा सीहोन को और बाशान के राजा ओगे को घात किया। उसके देश को भाग होने के लिए अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। वह सब प्राणियों को आहार देता है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। सभी बोले आमेन, आमेन, आमेन। पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आगे हम बिजवाई प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर चंद्र प्रसाद आगे आएंगे, बिजवाई प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खास करके हमारे रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप की 21वां धन्यवाद की समारोह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खास करके चेयरमैन साहब के लिए भी और जितने भी प्रभु के दास लोग, खास हमारे प्रिय सुजय सर और मैडम, आप सबका धन्यवाद हो। और हम अभी कुछ समय मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं हमारे प्रार्थना के कारण प्रभु परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किया है। पिछले दिनों में मैं इस रहबोत पास्टर में लगभग पिछले 18 सालों से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रार्थना की बहुत सारे बदलावट को, और खास करके इन दिनों में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, खास करके हमारे अधिकारियों के लिए। फर्स्ट हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे भारत देश की अधिकारियों के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, 7 फेज में हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं हमारे 7 चरणों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 2 हो चुका है और अभी 5 बाकी हैं। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर दुआ करेंगे।
ये मैं विश्वास करता हूं हम सभी के प्रार्थना के कारण है बहुत सारे बदलावट प्रभु परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारे मतदान जो करने जाने वाले हैं उन्हें प्रभु अच्छे बुद्धि दे, अच्छे ज्ञान दे, उनके हृदय को प्रभु खोले ताकि वो सही रीति पर अपने वोट डालने पाए। और दूसरी बात हम प्रार्थना करेंगे ईवीएम में किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह रहे, परमेश्वर के आशीर्वाद रहे, उसमें प्रभु की अनुग्रह रहने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और उसके साथ में हम इलेक्शन कमीशन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी एक सही निर्णय को लेने पाए, प्रभु ने बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, प्रभु की महान अनुग्रह उनके साथ में रहने पाए। हम मिलकर एक क्षण हमारे भारत की इस इलेक्शन के लिए जो प्रभु परमेश्वर जिनको भी लेकर आएगा वो सही व्यक्ति को प्रभु लेकर आएंगे। हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में परमेश्वर का दास पास्टर सुमन पास्टर आगे आएंगे। पहले हम सारे लोग मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनील सुमन उतने में आगे आएंगे, मिलकर अपनी आवाज को उठाते हुए, कोई भी चुप ना रहे। मैं विश्वास करता हूं आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ होती है। हम जब एक मन के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश की इलेक्शन के लिए प्रभु उस विषय के ऊपर अद्भुत कार्य को करेंगे। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाएं। जो अभी परमेश्वर जो 5 चरण अभी बाकी है हम प्रार्थना करते हैं उस सारे जगह पर प्रभु परमेश्वर मतदान करने के लिए लोग निकलने पाए, यीशु मसीह की अनुग्रह उसके ऊपर रहने पाए, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की बेईमानी ना होने पाए। प्रभु यीशु हम आपसे दुआ करते हैं, ये आपकी प्रभु परमेश्वर आपने हमसे बोला है तुम अधिकारियों के लिए देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर का दास सुमन पास्टर आगे आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह या सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि जहां पे मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहां पे मैं विराजमान होता हूं। प्रभु यहाँ पे प्रभु आपके बहुत सारे दास प्रभु हम सब एक मन और एक चित्त के होकर प्रभु आपके सिंहासन के समीप आते हैं और प्रभु आपकी आंखें और कानें यहाँ पे लगी हुई है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु उस तमाम इलेक्शन 7 चरण के जो इलेक्शन प्रभु यीशु मसीह जिसमें कि 2 चरण हो चुका है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उस इलेक्शन को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। और जो 5 जगह होने वाले हैं प्रभु वह तमाम इलेक्शन को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। वहां पे जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह ईवीएम के प्रति प्रभु यीशु मसीह मतदान कराने के समय प्रभु यीशु मसीह सारे अधिकारी को प्रभु यीशु मसीह सारे सुरक्षा कर्मी को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आप उसके अंदर वह आपका पवित्र भय आने पाए प्रभु यीशु मसीह। तमाम गड़बड़ियां की शक्ति से प्रभु आप बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वहां पे प्रभु यीशु मसीह उस सैनिक के जगह प्रभु आपके स्वर्ग दूत का पहरा लगाते हैं प्रभु यीशु और प्रभु तो ताकि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इलेक्शन कमीशन को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह तीनों अधिकारी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और हर एक राज्य के इलेक्शन अधिकारी को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु आप हर एक के जीवन में प्रभु आपका डर आने पाए प्रभु यीशु मसीह और सही जो है प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से नियुक्त है प्रभु वही होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका इच्छा हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह इस देश के प्रधानमंत्री को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह एमएलए एमपी हैं हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपका बड़ा भय आने पाए और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह तमाम उस दंगा से प्रभु यीशु मसीह आप इस इलेक्शन में प्रभु बचाएंगे और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह जो भी मतदान करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उसे साहस दीजिए आप उसे प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धि दीजिए समझ दीजिए और प्रभु आपके अनुसार वह मतदान करने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आप शांति पूर्वक प्रभु यीशु मसीह सारे चुनाव को करवाया प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और
सामर्थ्य नाम होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु एक सही लोगों को लेकर आने जा रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ साथ में मिलकर प्रार्थना करें, हमारी कलीसिया की प्रार्थना है, पासवानों की प्रार्थना है, हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा बेदारी आने पाए। ये सभी हम सालों से प्रार्थना करें, एक बेदारी जैसा बेदारी ऐसी है जैसे बाढ़ आते हैं तो उसके सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता है, कितना बड़ा पत्थर हो, बड़ा पेड़ हो, सारे के सारे बह जाएंगे। उसी प्रकार की बेदारी प्रभु परमेश्वर लेकर आने पाए, कठोर दिल को प्रभु परमेश्वर पिघालने पाए। प्रभु का अनुग्रह की हाथ हमारे भारत देश में उतरने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। साथ साथ में मिलकर प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग हैं अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हमारे भारत देश में। हम मिलकर प्रार्थना करें, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर राज्यों में परमेश्वर की एक बहुत बड़ा बेदारी आने पाए। मैं इस विषय को हमारे पास्टर मोहन सिंह के साथ मिलकर प्रार्थना करें। पास्टर जी आप ध्यान दीजिएगा और हम मिलकर प्रार्थना करें ये दो विषय के लिए। एक इंडिया में एक बहुत बड़ा बेदारी आने पाए, एक बहुत बड़ा, हर कलीसिया में। आपको मालूम है हमारे भारत देश की आबादी आप जानते हैं, हमारे भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं। हम देखा जाए तो हमारे कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं। मैं जहां रहता हूं तो लगभग गांव में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग हैं मेरे उसी गांव में। वहां आते हैं प्रार्थना में, मुश्किल से सारे कलीसिया को मिला के देखे तो बहुत कम लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, बहुत कम लोग। हमारे बगल में एक जगह है संगम विहार, यहाँ पर कुछ पास्टर लोग बैठे हुए हैं, कई लाखों लोग उस गांव में रहते हैं। प्रार्थना करें एक बेदारी आना, प्रभु एक बेदारी को लेकर आए, हमारे लोग यीशु को जाने। यीशु को जानना बिना कोई भी इस दुनिया से ना जाने पाए, सभी के सब यीशु को जाने, हर एक लोग यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें और हर एक लोग स्वर्ग राज्य का वारिस बनने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर हमारे भारत देश की बेदारी के लिए प्रार्थना करें, लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते, हमारे भारत देश में प्रभु जी एक बेदारी को आप भेजें। लोग प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जैसी बाढ़ आते हैं उसी में लोग प्रभु परमेश्वर सब कुछ बह जाते, उसी प्रकार आपकी आत्मा की एक बहुत बड़ा बेदारी प्रभु जी हमारे भारत देश में आए, ताकि सारे लोग मन फिराए और यीशु मसीह आपको ग्रहण करने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर का दास पास्टर मोहन सिंह आगे आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद चाहते हैं, जीवित खुदावन यीशु मसीह आदर के योग्य परमेश्वर हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश के लिए, परमेश्वर पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम दिन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य, तेरे अपना अभिषेक कलीसिया के अंदर तूने एक बेदारी भेज रहा है। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन दिनों अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह एक जीवन के अंदर तेरे हर एक तेरे दास दासी के कलीसिया के अंदर अद्भुत चमत्कार करने के लिए तेरा शुक्रगुजार करते हैं। पवित्र आत्मा तेरी महिमा, तेरे हर एक व्यक्ति तेरा नाम लेने पाए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद चाहते, तेरे नाम को जय जयकार करते, परमेश्वर आपका नाम को महिमा करने पाए। सारे बातें तेरे हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर एक बहुत बड़ा बेदारी को हमारे भारत में भेजने जा रहे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर से मिलकर प्रार्थना करें। आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे सताव चल रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में, खास करके हमारे यूपी में और छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, इन राज्यों में आप सभी लोग जानते हैं हमारे अपने बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग जेल में हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करें और हर राज्यों से इस सताव दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए प्रार्थना करें। सताव से मैं विश्वास करता हूं कलीसिया बढ़ी रहा, कहीं पे भी कलीसिया कम नहीं हुआ है, पर फिर भी हमारे कुछ लोग जेल में रहते तो हमें बहुत दुख होते हैं। इवन मैं अपने बच्चों से भी, इवन मेरे बच्चों को भी मैंने बोला तुम लोग कुछ नाश्ता बनाना सीखना, कुछ मैगी बनाना सीखना, क्योंकि हमें मालूम नहीं हम कब जा रहे सुसमाचार सुनाने, वापस आएगा या नहीं आएंगे, चाहे जेल में चला जाए हमें मालूम नहीं। आप लोग प्रार्थना करना और सीख, मैंने बोला भी हमारे बच्चों ने भी सीखा भी इन सारे बातें, तो हम प्रार्थना करें। बहुत दुख हो जाते हैं
उनकी बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं, माँ बाप जाते सुसमाचार सुनाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, जब पुलिस पकड़ के गलत गलत इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर देते हैं। प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर की हाथ इसके ऊपर होने पाए। सताव कभी भी कलीसिया को समाप्त नहीं कर सकते, सताव कलीसिया को बढ़ाया है। सताव शुरुआत से है, आज से नहीं, शुरुआत से है, पर सताव कलीसिया को बढ़ाए। फिर भी हम अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करें। जैसा पासवान ने बताया, एक वकील ने बपतिस्मा लिया है, पर पिछले शनिवार को हमारे कलीसिया में भी कुछ लोग बपतिस्मा लिया है। प्रभु का कार्य तो चल ही रहा है, हालेलुया। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, 80 साल के 2 लोगों को बपतिस्मा दिया है। 80 साल के बुजुर्ग लोग उसको पानी की उस टैंकी में उतारना भी हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा था। मुझे लग रहा था उसका हड्डी वगैरह टूट ना जाए, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उतने लोगों को उस समय पर भी यीशु मसीह के पास जाने के लिए, यीशु मसीह की स्वर्ग का वारिस बनने के लिए लोग तैयार रह रहे हैं। बाइबल में लिखा है, खेत पके हैं, मजदूर कम है। हम प्रार्थना करें, हम कितना भी सताव आए, हम प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ को पाकर हम आगे की ओर जाएंगे। हम पास्टर रिंकू के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। जितने भी प्रोसिक्यूटेड जो स्टेट्स हैं उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह की हाथ वहां पर बढ़ाने पाए। जितने भी प्रभु के दास दासियां भी जेल में हैं, वो वहां से रिहा होकर बाहर आने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, सभी प्रभु के दास मिलकर, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें अपनी आवाज। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर एक बार आमीन, इस कलीसिया के अंदर हम सब लोग मिलकर प्रभु को स्तुति करने के लिए, आमीन, विशेष करके कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हम सभी को अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आमीन, हमारे भारत देश को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आमीन, पिछले कई सालों से प्रभु परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध में हालेलुया कुछ जो भी बातें हमारे देश में होते हैं, उन तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जितने लोग अब आज के दिन में प्रभु के सेवा के प्रति आमीन जेल में हैं, आमीन, परेशानी उठाते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जितना भी सताव हमारे देश में हो जाए, आमीन, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर की सेवा हमारे देश में बढ़ते जा रही, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। तमाम विषयों को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए मिलकर प्रार्थना करते प्रभु, आपके पवित्र आत्मा, आपके वचन की सामर्थ्य हम हरेक के साथ, हालेलुया, हरेक आमीन क्षणों में हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम इस विषय को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु इस विषय के लिए हमारे निरंतर प्रार्थना करने के लिए भी आप सहायता मदद करना प्रभु, हालेलुया। आमीन, विशेष करके इस देश को आपके आमीन बलवंत हाथों के नीचे सुरक्षित रखना प्रभु, हालेलुया। जितने लोग आज इधर आपके आमीन उपस्थिति में हैं, तमाम लोगों को, दासों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हुए इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर जेलों से प्रभु के दास दासियों को छुटकारा देने जा रहे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। सताव सब दूर करने जा रहे, प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया। फिर से मिलकर प्रार्थना करेंगे जो हमारे भारत देश में जितने भी सेवकाइयां चलते हैं, आपको मालूम है बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेवकाइयां चलते हैं। हमारी सोशल मीडिया के जरिए सेवा चलते हैं, बाइबल कॉलेजों के जरिए सेवा चलते हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारे सेवकाइयां। हम उन सारे सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर उन सारे सेवकाइयों को आशीष करें। और उतना भी नहीं, कई लोग अपने अपने झुंडों के बीच में सेवा कर, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जो लोग जहां से जिस बिजनेस ने निकला वो अपने बिजनेस वालों के बीच में, जैसे जिस बीमारियों के बीच में से चंगाई मिला तो वो उन बीमारियों के बीच में जाके सेवा करते। बहुत सारे अलग अलग सेवा इस भारत देश में चलते हैं, हम उन सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर उन सारे सेवकाइयों को आशीष करें, उनके पास किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, खास करके आर्थिक समस्या किसी भी सेवा में ना होने पाए। प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय भंडार खोलकर उन्हें देने पाए। और साथ साथ हम मिलकर प्रार्थना करें, जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे भारत देश में, बहुत सारे प्रभु के दास
लोग जो लीडर्स हैं, जो अगुआ के तौर पर रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें अच्छा ताकत दे, अच्छा शक्ति दे। प्रभु परमेश्वर उन्हें अच्छे और भी दर्शनों को दे, ताकि वो भारत देश को किस प्रकार प्रभु की ओर लाएं, उसी प्रकार की दर्शन को प्रभु परमेश्वर दे और भी सामर्थ्य रीति पर उन्हें प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। इन विषयों के लिए पास्टर अमित सर के साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे एक क्षण, हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे भारत देश में जितने भी सेवा चलते हैं प्रभु, जितने भी संस्थाएं चलते हैं प्रभु, उन सारे संस्थाओं के ऊपर आप अपने अनुग्रह की हाथ बढ़ाएं। कोई भी चुप ना रहे, कृपया आप अपनी आवाज उठाएं और एक क्षण प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। आप अब जब प्रार्थना करते एक मन के साथ, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी भारत देश की हर एक प्रभु सेवकाइयों के लिए, अलग अलग माध्यमों के जरिए आपकी सेवा करते हैं प्रभु, उनके जीवन में किसी चीज की कमी ना होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु आर्थिक कमी ना होने पाए, लोगों की कमी ना होने पाए, किसी भी प्रकार की कष्ट उनके जीवनों में ना होने पाए प्रभु, आप अपने अनुग्रह से भरें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर का दास अमित, पास्टर अमित आगे आए प्रार्थना में। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद परमेश्वर आपके चरणों के समीप और कुछ विषयों को लेकर के आते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं उन तमाम सेवकाइयों के लिए प्रभु, जिन्हें आपने स्थापित किया परमेश्वर पिता राजा। प्रभु विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विषयों को लेकर के प्रभु जी आपकी सेवा कार्य को करते हैं पिताजी। तमाम सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद परमेश्वर पिता राजा उन सेवकाइयों को और फलवंत कीजिएगा, उन सेवकाइयों को परमेश्वर पिता और हालेलुया फल लाने के लिए मदद और सहायता कर दीजिएगा पिता। यदि कोई भी ऐसी मिनिस्ट्रीज है पिता जो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए, उनके ऊपर विजयी होने के लिए पिता परमेश्वर सहायता और मदद कर दीजिएगा प्यारे प्रभु जी। हम उन अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर आगे खड़े हुए हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हर एक विरोध का, हर एक सताव का, हर एक परिस्थिति का, हर एक चुनौती का सामना करते हैं प्यारे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय बल से उन्हें भर दीजिएगा, अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिएगा। पवित्र आत्मा हालेलुया बुद्धि और ज्ञान प्रदान करिएगा परमेश्वर पिता, और समझ प्रदान करिएगा प्यारे परमेश्वर कि उन तमाम बातों के बावजूद परमेश्वर पिता हमें निरंतर उस सेवा कार्य को बढ़ाने पाए प्यारे प्रभु जी, और सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। उन चुनौतियों को हमें पार करते हुए, हमें उन हालेलुया विरोध को हमें सहते हुए आगे बढ़ने के लिए उन सेवकाइयों को मदद और सहायता कर दीजिएगा। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी प्रकार के आर्थिक आपदा ना आने पाए, किसी प्रकार के आर्थिक कमी घटी ना आने पाए, वरन हर एक जरूरत को प्रभु जी अपने भले भंडार से, स्वर्ग के भंडार से प्रदान कर दीजिएगा प्यारे प्रभु जी। कोई भी मिनिस्ट्री हालेलुया हमें आर्थिक समस्या के कारण हमें मरने ना पाए, हमें रुकने ना पाए, थमने ना पाए प्यारे प्रभु जी। हमें परमेश्वर आप सहायता करिएगा प्यारे खुदावंद। आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी प्रार्थना सुनकर हर एक सेवकाइयों को आशीषित किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम आखिरी एक प्रार्थना विषय की ओर जाएंगे, हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप के लिए खास दुआ करें। उसमें बहुत सारे प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं, और खास करके पास्टर साइमन पास्टर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए बहुत कार्यों को करते हैं, प्रभु ने आशीष करें और भी प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य रीति पर उन्हें इस्तेमाल करें। साथ साथ में हम एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी लोग एक क्षण प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। हम मिलकर एक दूसरों के लिए, जो भी आपके पास खड़े हैं, अगर आप उसका हाथ थाम सकते हैं आप उसका हाथ को थाम लीजिएगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे एक क्षण एक दूसरों के लिए। मुझे मालूम है यहाँ पर सबके पास अपने अपने विषय है। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दाई और बाई साइड में जो भी खड़े हैं उसे यीशु आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, वो आशीषित होने पाए, उनकी तमाम परेशानी दूर होने पाए, उनका दुख दूर होने पाए, उनका मिनिस्ट्री आशीषित होने पाए, उनकी तमाम जरूरतें प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम
नाम पर वो प्रभु पूरी होने पाए। प्रभु वो सेवा में किसी भी प्रकार की प्रभु चैलेंज की सामना करें, यीशु के नाम पर वो समस्या दूर होने पाए। यीशु आपके नाम लेकर हर एक लोगों को ब्लेस करते परमेश्वर। प्रभु जी आपके हाथों में हर एक लोगों को समर्पित करते प्रभु जी। खास प्रभु आपका दास पास्टर साइमन के लिए, प्रभु उनकी सेवकाई के लिए, रहबोत पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप के लिए, उसके जरिए होने वाला तमाम सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने अनुग्रह से भर, और जितने भी आपका दास दासी आज आपके भवन में आए हैं, यीशु के नाम पर हर एक लोग आशीषित होने पाए। इनके जरिए प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। आपके अधिकार यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं। खुदा आप अपने अनुग्रह से भरे, आदर महिमा जलाल सब कुछ हम आपको देते हैं। हमारा उद्धारक यीशु आपके नाम से हम दुआ करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर सबको आशीर्वाद के तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे। थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर चंद्र प्रसाद, गॉड ब्लेस यू। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। बोलिए बहुत कुछ होता है। हम देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपके पास कोई बच्चे बैठे हैं, उस बच्चों के लिए एक रिफ्रेशमेंट पीछे रखा है। छोटे बच्चे को आप पीछे छोड़ दीजिए, पीछे जाने दीजिएगा। पीछे टेबल परमेश्वर के दास लोग वहां पर खड़े हैं, उनको थोड़ा पीछे जाने दीजिएगा। बच्चों का नाम है, बड़े लोग मत जाइएगा, उनको बिस्कुट नहीं मिलेगा। आमेन। आगे एक 16 सॉन्ग का समय है। इवेंचुअलिन बी जॉन आगे आएंगे बेटे, आप आगे आएंगे, गाना गाएंगे। पास्टर बीनू जॉन का बेटी है। गॉड ब्लेस यू, बोलिए गॉड ब्लेस यू। आमेन। Check. Praise the Lord. Greetings to the chairman and everyone. I greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You hidden glory in creation, now revealed in you are Christ.
थैंक यू मोले एवेंजलाइन, जोरदार तालियां बच्चों को एनकरेज करें। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगे रिपोर्ट रेडी है, रेहोबोथ पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप का सेक्रेटरी पास्टर प्रिंसन चाको आगे आएंगे, रिपोर्ट रीड करेंगे। Praise the Lord. Respected chairman, distinguished guests, and all the beloved brothers and sisters, greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of the executive committee of Rehoboth Pastors Prayer Fellowship, I have the honor to present the report of Rehoboth Pastors Prayer Fellowship for the year 2023 and 24. I thank God the Almighty for enabling us to carry out the task that entrusted upon the fellowship until this day. Rehoboth Pastors Prayer Fellowship is one of the blessed pastors' fellowship in the National Capital Territory, promoting unity among the Christian workers for coordinating their physical needs and spiritual concerns. For the last 21 years, the fellowship has been organizing monthly pastors' fellowship, intercessory sessions, fasting and all-night prayers, conventions, family get-together, seminars, women's meeting, charity works, ministerial counseling, and many more. Hundreds of the servants of God have been blessed through this fellowship from different states of India and abroad. A brief note on the beginning of RPPF. In the month of May 2003, God has given a burden in the heart of Pastor T.G. Simon to gather like-minded servants of God from Delhi and NCR to have pastors' fellowship once in a month for interceding for the nation as well as for the global peace. The main aim was to have unity among the servants of God. Therefore, the first pastors' meeting were held at 254 Suraj Apartment, Pul, Prahaladpur, New Delhi, which is Pastor T.G. Simon's residence, in which 16 pastors attended. But gradually, our Lord had strengthened this fellowship. By the grace of God, gradually more pastors attended the fellowship and received blessings. The Lord has enabled the fellowship to intercede for the peace of the world and particularly for our nation, India, to pray regularly for various needs of the people. Many of our fervent prayers were answered instantly. By the grace of God, last year fellowship had completed 20 years and have celebrated 20th Thanksgiving and family get-together on Friday, 5th of May 2023 at Alpha Garden, Carolbag. We have published and released RPPF Souvenir 2023 on the occasion of our 20th annual Thanksgiving and family get-together. As Rehoboth Pastors Fellowship grew over the years, the fellowship has launched several services to the servants of God, such as distribution of Bible, mobile phones, bicycles, ceiling fans, folding beds, and blankets, also providing financial assistance to the needy if the executive committee assess and approve the application received. We have issued an identity card to the pastors who have applied for the membership. We are thankful to all our well-wishers for their generous contributions in accomplishing the activities of RPPF. It is our prayer that may the Almighty God bless them abundantly. We will anticipate the same way of cooperation from every like-minded people of God. Main activities of Rehoboth Pastors Prayer Fellowship. Monthly Pastors Prayer Fellowship every second Monday. Rehoboth Sisters Prayer Fellowship every third Sunday. Annual Thanksgiving and family get-together, conventions and seminar, publishing of song books, souvenir, Pastor's Manual, bulletin and calendar with Bible words. Rehoboth Pentecostal Matrimonial Service, RPMS. This project was started as a unit of RPPF on the occasion of our 10th anniversary in the year 2013. Till now we have so many people have already registered with us and many marriages have settled and solemnized through RPMS. Church Planting Ministry. RPPF have planted 3 churches in the past years known as Rehoboth Worship Center. By the grace of God, in the year 2017, we have acquired a piece of land
at Greater Faridabad for construction of Rehoboth Worship Center, school building. Along with we are having financial constraint, some have, we could conduct the laying foundation stone on 28th April 2017 by Reverend Dr. Joel Nargunadas. In the presence of our Lord and several servants of God, this year we are planning to start some construction work. We request your valuable prayers and financial support for the same. We have participated in many relief works by distributing essential materials to the victims, including the flood in Kerala in the month of September 2018. We have started a welfare fund with annual subscription for the welfare of RPPF members. Those who have not yet taken the membership, you are welcome to join RPPF and avail these benefits. Welfare projects, financial support for the widows of servants of God, help for the education of poor children, assistance for the marriage of economically weak girl children, medical assistance to the poor, sick people, render seasonal assistance to the poor and needy. For all the above schemes, the executive committee will have sole right to assess the application received and to make final decision. RPPF Present Executive Committee, Pastor T.G. Simon, President, Pastor V.T. Thomas, Vice President, Pastor Princeton Chako, General Secretary, Pastor Radhakrishnan, Secretary, Pastor Chandra Prasad, Treasurer, other members, Pastor Chako KG, Pastor Benjamin Varghese, Pastor Raju Manargad, Pastor Hari Kumar, Pastor Binu John, Pastor Ravi Kumar, Pastor KG Matthew. Our executive advisory members are Pastor KJ Matthew, Pastor KM Johnson, Pastor Sebastian George, Pastor Sam Karwata. RPPF coordinators, prayer coordinator Pastor Raju Manargad, program coordinator Pastor Radhakrishnan, hospitality coordinator Pastor Chako KG, finance coordinator Pastor Benjamin Varghese, youth and children coordinator Pastor Chandra Prasad, evangelism coordinator Pastor KG Matthew, music and worship coordinators Pastor Sam Karwata and Pastor Binu John, training coordinator Pastor Ravi Kumar. We, Rehoboth Pastors Prayer Fellowship, thankfully remember the sincere service and contributions of Pastor K.P. Mohan for the last 13 years as General Secretary of RPPF. He was faithful and committed to the service and activities of RPPF. We wish him and his family all success and heavenly blessings. With heavy heart and blessed hope, we remember the sincere service and contribution of late Pastor Jalal Masih, who went to be with the Lord on 27th March 2024. As one of the executive board members, he was very active in all the activities of RPPF. Rehoboth Pastors Prayer Fellowship once again express our heartfelt condolence to his family. There are few vacant spaces in the executive committee which will be elected and filled in the next general body meeting. RPPF Sisters Wing Executive Committee, Sister Ramani Simon, Patron, Sister Leela Matangachan, President, Sister Sarasama Bhaskaran, General Secretary, Sister Mini Chako, Treasurer, Sister Ani Aishaya, Program Coordinator. Other executives are Sister Mary Gudi Sister Suja Abraham, Sister Suma Sam, Sister Annama, Sister Sandhya Jose. Board of Advisors of RPPF, Reverend Dr. Sujay Mohan Pillai, Reverend Dr. P.G. Varghese, Reverend Dr. R. Abraham, Reverend Dr. Josh B. Kalliman, Reverend Dr. Joel Nargunadas, Reverend Dr. Varghese Thomas, Reverend Dr. Biju John, Reverend Dr. K. Joy, Reverend Dr. P.C. Alexa, Reverend John M. Philip, Reverend Thomas Daniel, Reverend Daniel George, Reverend N.P. Philip, Reverend Abraham Daniel, Reverend Thomas Sebastian, Reverend P.J. Joseph, Reverend Joy Rajaratnam. Future programs under different schemes and projects of RPPF. The Executive Committee of Rehoboth Pastors Prayer Fellowship have decided to have many more programs and projects in the coming days. They are helping in the marriage of a girl from economically weak and in Christian faith, providing school bags and stationeries to the poor school-going children, helping few poor students who can't afford their school fees,
conducting evangelism and outreach programs, conducting essential training programs and seminars for pastors and leaders, organizing all-night prayers, fasting prayers and chain prayers, distribution of food, cloth, blankets and other essentials as based on the needs. Actively involving in the relief work during natural calamities with the collaboration of the local authorities and concerned agencies, giving medical and financial assistance to RPPF members if needed, networking with all the leaders and churches in and around the city. For all the above schemes, the Executive Committee will have sole right to assess the application received and make final decision. I thank our God Almighty for His wonderful blessings and faithfulness upon this fellowship during these past 21 years. Also, I thank each pastors and believers and fellow brethren for your love and fellowship, prayers and financial support to the Rehoboth Pastors Prayer Fellowship. We believe that you will continue the same for the years to come. God bless you all. Yours in His service, Pastor Prince and Chaco. Thank you. फिर भी उन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है, धन्यवाद करते हैं। may the Lord heal you and honor you. Thank you पास्टर जी। रिपोर्ट रीड करना, रिपोर्ट सुनना बहुत आसान बात है, लेकिन इतने सारे बातें इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ही मुश्किल की बात है। कितने प्रोग्राम्स हमने सुना है रेहोबोथ पास्टर्स प्रेयर फेलोशिप का। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाने से हम इस रिपोर्ट को हृदयपूर्वक स्वागत किया है, स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आगे एक कोरियोग्राफी है, जीसस टोल्ड मी चर्च के लोग आगे आएंगे, कोरियोग्राफी प्रस्तुत करें।